अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैंने आपको सिखाना है इंडिफरेंस कर्व्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अभी तक हमने ये समझ लिया कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व लोकस है, कम्बिनेशन ऑफ गुड्स एक्स वाई का जिसके दरमियान कंज्यूमर इंडिफरेंट है, दैट इज़ कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया इफ़ वी आर हैविंग गुड एक्स वी हैव गुड वाई, तो इंडिफरेंस कर्व हमें कम्बिनेशंस दिखा देता है कि कितना एक्स और कितना वाई डिफरेंट पॉइंट्स पर कंज्यूमर एंजॉय कर रहा है। ठीक है, ये था इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इंडिफरेंस कर्व्स आर नेगेटिवली स्लोप्ड। अब ये बात तो आपको बहुत क्लियर है, पिछले मैंने पूरी वीडियो में आपको समझाया, ड्रॉ करके दिखाया टेबल के साथ कि इंडिफरेंस कर्व की शेप इस तरह लेफ़्ट टू राइट नीचे की तरफ फॉल करती हुई होती है। लेकिन इसकी एक वजह है कि वो इस तरह क्यों फॉल करती है। जब वो एक्स कमोडिटी को ज़्यादा करता है तो वाई कमोडिटी को उसको डिक्रीज़ करना पड़ता है। यही वजह है कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा नीचे आता है और जब आप उनको ज्वाइन करते हैं तो वो नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन बन जाती है। ठीक है, तो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व्स, हायर इंडिफरेंस कर्व्स represent higher level of satisfaction. Higher IC represents higher satisfaction. ये बात भी मैंने आपको बता दी थी कि एक ग्राफ में जब एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व्स आ जाएं तो वो कहलाता है इंडिफरेंस मैप। और इंडिफरेंस कर्व जो जितना ऊंचा लाई करेगा उस पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कंज्यूमर का उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तीसरा है आपके पास इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन की भी वजह जो है वो आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन में समझा दी गई। देखें, इस चीज़ में स्टूडेंट्स काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। हमारे पास कोई भी लाइन ऐसे बिल्कुल सीधी कब आती है? वो सीधी उस वक्त आती है जब आप लेट्स से ये मेरे पास पॉइंट्स हैं, इस पे यहाँ पर वो इतना y और इतना x ले रहा है, लेट मी कॉल इट x1 y1। ठीक है, अब अगर वो एक यूनिट y का कम करता है एक यूनिट x का कम करने के लिए, तो बिल्कुल उसकी सीधी लाइन में यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है। फिर वो एक और y कम करता है एक एडिशनल x लेने के लिए, तो फिर एक सीधी लाइन आ जाती है। यानी अगर सब्सटीट्यूशन का रेट सेम होता है तब हमारे पास जो है 1:1 का रेशियो आता है सब्सटीट्यूशन का, तब हमारे पास सीधी लाइन आती है। लेकिन आईसी कर्व्स हमारे पास कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं, यानी इनकी शेप इस तरह कॉन्केव टू द ओरिजिन नहीं होती, दे आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और इस कर्व की वजह क्या होती है? कर्व का रीज़न होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में इतनी डिटेल से समझाया कि जितना वो एडिशनल एक्स के लिए हर स्टेप में वो कम से कम वाई छोड़ना चाहता है, जिसकी वजह से हमारे कर्व की शक्ल ऐसी राउंड हो जाती है और वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो जाता है। तो आप यहाँ पर जब डिटेल इसकी लिखेंगे तो उसमें आप ये बात लिखेंगे कि आईसी कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और फिर जो मैंने डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वीडियो में सारा कुछ समझाया है वही सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे रिपीट करनी पड़ेगी। मैं चूँकि समझा चुकी हूँ इसलिए मैं अब उसको दोबारा रिपीट नहीं करती। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 आपके पास आता है कि इंडिफरेंस कर्व्स डू नॉट टच हॉरिजॉन्टल एक्सिस या और वर्टिकल एक्सिस। तो आप इसे लिख सकते हैं आई सी नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसकी बड़ी ही सिंपल सी वजह, इनके कहने का मतलब ये है कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी इस तरह नहीं होगा, एक्सिस को टच नहीं करेगा। एक्सिस को टच करने की क्या वजह है? अगर मैं आपको कहूँ कि इस पॉइंट पे कंज्यूमर क्या कर रहा है, तो इस पॉइंट पे कंज्यूमर एक्स की 0 यूनिट्स ख़रीद रहा है
और y के मैक्सिमम यूनिट्स, लेट्स से अगर 10 है यहाँ पर, y के x वो 0 ले रहा है और y वो 10 यूनिट्स ख़रीद रहा है, तो इसका मतलब वो सिर्फ अपनी सारी की सारी इनकम एक कमोडिटी पे खर्च कर रहा है, ठीक है। और ये हमारी बेसिक अजम्पशंस के खिलाफ चला जाता है। हमने तो कहा था कि वो कम्बिनेशन ऑफ गुड्स चूज़ करेगा अपने लिमिटेड एक्सपेंडिचर में, यानी दो पे वो स्पेंड करेगा, किसी एक पर नहीं इर्रेशनली खर्च कर देगा। इस जगह पर क्या हो रहा है, इस जगह पर कंज्यूमर, लेट्स से यहाँ पर 15 आ जाता है, तो यहाँ पर कंज्यूमर x की 15 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, लेकिन y उसका 0 है, यानी सारे के सारे पैसे वो x पर उड़ा रहा है, x पर खर्च कर रहा है। तो ये भी बेसिक अजम्पशन के ख़िलाफ़ हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच करता है और ना ही वर्टिकल एक्सिस को। अच्छा, आखिरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है कि इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। आई सी कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंज्यूमर के दो इंडिफरेंस कर्व्स हैं, वो एक्स कमोडिटी भी ले रहा है, वो वाइट कमोडिटी भी ले रहा है, लेट्स से ये उसका कर्व है IC1, तो दूसरा IC कर्व इस शख्स का IC2 हुआ। अगर हमने पर्पसली शो ही करना है कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता? सिंपल सी एक वजह है। हमने तो पहले ये बात कही थी कि जो इंडिफरेंस कर्व जितना ऊंचा होगा, उसका मतलब है उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो अगर IC2 यहाँ पर ऊंचा है, यहीं पर आप देख लें, अगर IC2 यहाँ पर इस एरिया में ऊंचा है, तो यहाँ का मतलब है कि यहाँ पे उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ज़्यादा आएगा। लेकिन इस एरिया में देखें तो IC2 आपका नीचे की तरफ है और यहाँ पे IC1 का एक हिस्सा ऊपर चला जा रहा है। तो ये कुछ एब्सर्ड सी बात लगती है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक एरिया में IC2 कर्व ऊपर हो, वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करे, और दूसरी जगह पे वो लो हो और वो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करे। ये तो हमने डबल डूबियस हो गए ना, हम एक दोगली सी बात हमने कर दी। अच्छा, दूसरे तरीके से आप इसको समझो तो लेट्स से ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है B, ठीक है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि B पॉइंट पे, अच्छा सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि अगर दो इंडिफरेंस कर्व्स कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ये B पॉइंट अगर दोनों पे लाई करता है तो चले ठीक है, दोनों पे इक्वल सेटिस्फैक्शन होती है, लेकिन इसके साथ हमें कंपेयर करना पड़ेगा और एरियाज़ को। अब सिचुएशन मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक तो B पॉइंट मार्क कर लिया, यहाँ पे OA क्वांटिटी ऑफ X और C क्वांटिटी ऑफ Y, दोनों इंडिफरेंस कर्व्स पे इतनी ही क्वांटिटी कंज्यूमर इंजॉय कर रहा है, इतनी ही क्वांटिटी इंजॉय कर रहा है। अब यहाँ पर अगर दूसरा पॉइंट हम ले लें, लेट्स से एक पॉइंट F ले लें और एक पॉइंट E, एक IC2 पे फॉल कर रहा है, एक IC1 पे फॉल कर रहा है, तो मैं यूँ लिख लेती हूँ कि IC1 पे मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए, एरिया B और F, ठीक है। IC2 पे मेरे पास भी दो पॉइंट्स आ गए, B और E। तो अगर B दोनों में आइडेंटिकल पॉइंट था और यहाँ पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम था, तो इसका मतलब है F पर जितना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा उतना ही E पर आना चाहिए। लेकिन ये तो हमारे बेसिक रूल्स के ही ख़िलाफ़ जा रहा है, क्योंकि IC2 हमारा ऊपर के कर्व पे लाई करता है, IC1 हमारा नीचे है। और दूसरा ये देख लो कि F पॉइंट पर OD ऑफ X यूज़ हो रहा है और OG क्वांटिटी ऑफ Y यूज़ हो रही है। लेकिन जब हम E पॉइंट पे आते हैं तो OD तो उतना ही रहता है, लेकिन Y की क्वांटिटी OG से गिरकर OZ पे आ जाती है। तो ये कैसा मुमकिन हुआ कि वो जब इस पॉइंट पर है वो कम क्वांटिटी Y की यूज़ कर रहा है, लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम हो। तो इसीलिए कहते हैं कि IC कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते,
ठीक है। तो इसके साथ ही ये हमारा ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है प्राइस लाइन या बजट लाइन और उसके शिफ्ट्स सिखाऊंगी। थैंक यू।